कर सकते हो। आज हम बात करते हैं लाभ हानि के कुछ अभ्यास प्रश्नों की। मैंने प्रयास किया है कि अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चन 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 अलग अलग टाइप के मतलब टॉपिक बना के क्वेश्चनों को समझाने का प्रयास किया है। टाइप नंबर फर्स्ट बेसिक लाभ हानि जहाँ से स्टार्ट होता है उसी टाइप का क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु का 33,600 रुपये में बेचा जाए, अगर उसका क्रय मूल्य 28,000 रुपये हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। हमें क्रय मूल्य दिया हुआ है और विक्रय मूल्य दिया हुआ है। क्रय मूल्य कितना है? 28,000 रुपये। विक्रय मूल्य कितना है? 33,600 रुपये। दोनों चीज दी हुई है। अब जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो तो वहां पे क्या होता है? लाभ होता है। मतलब 28 में खरीदा है और उसे बढ़ाकर बेच रहा है, कितने में? 33,600 में। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? लाभ कब होता है? जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्यादा हो क्रय मूल्य से, तो वहां पे क्या होता है? लाभ होता है। और लाभ का सूत्र क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 33,600 रुपये, क्रय मूल्य 28,000 रुपये, लाभ कितना हुआ है? 5,600 रुपये। अब ये पूछ रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ये तो था लाभ कितना है? 5,600। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हमेशा लाभ और हानि किस पे होते हैं? क्रय मूल्य पे होते हैं। लाभ और हानि का बेस क्या रहता है? हमेशा क्रय मूल्य रहता है। तो जब किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो ऊपर तो आती है वही संख्या, तो प्रतिशत किसको बदलना है? लाभ को बदलना है। तो लाभ कितना है? 5600 रुपये। नीचे क्या होता है? लाभ और हानि होता किस पे? क्रय मूल्य पे होता है। तो नीचे क्या आता है? क्रय मूल्य गुना 100। डबल जीरो कट गए, 28 दूनी 56 और यहाँ पे 0 है तो ये 0 से 0 कट गया। कितना आ गया? 20%। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु 15,000 रुपये में खरीद कर 12,000 रुपये में बेची जाए तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्या दिया हुआ है? किसी वस्तु को 15,000 रुपये में खरीद कर 12,000 रुपये में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इसका मतलब 15,000 रुपये में खरीदा है। क्रय मूल्य कितना है? यहाँ पे क्रय मूल्य है 15,000 रुपये और विक्रय मूल्य कितना है? 12,000 रुपये। मतलब यहाँ पे क्रय मूल्य क्या है? ज्यादा है। क्रय मूल्य क्या है? ज्यादा है। किससे? विक्रय मूल्य से। तो लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो क्रय मूल्य से। और हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य ज्यादा हो किससे? विक्रय मूल्य से। तो वहां पे क्या होती है? हानि होती है, क्योंकि ज्यादा में खरीद रहा है और कम में बेच रहा है। इसका मतलब वो नुकसान उठा के बेच रहा है। और जब किसी वस्तु को नुकसान उठा के बेचा जाता है तो वहां पे क्या होती है? हमेशा हानि होती है। नुकसान को क्या कहते हैं? हानि कहते हैं। तो हानि बराबर सूत्र क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 15,000 रुपये माइनस विक्रय मूल्य कितना है? 12,000 रुपये। तो हानि कितने रुपए की हुई है? 3,000 रुपये की उस रुपया में हानि हुई है। अब क्या कह रहा है? हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो हानि प्रतिशत बराबर सूत्र क्या होता है? हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत का सूत्र, तो जिस संख्या को प्रतिशत में बदलना है वो हमेशा क्या आती है? ऊपर आती है। और हानि और लाभ हमेशा होता किस पे है? क्रय मूल्य। मतलब हानि और लाभ का बेस क्या रहता है? हमेशा क्रय मूल्य रहता है। और गुणा क्या है? 100। जब किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना तो ऊपर तो वही संख्या थी, नीचे आता है उसका बेस और गुणा में आता है 100। ऊपर हानि कितनी है? 3,000 रुपये। क्रय मूल्य कितना है? 15,000 रुपये गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से कट गया, 15 दूनी 30। कितना आ गया? 20% क्या हुई? उसको हानि हुई। मोहन एक वस्तु को 24,000 रुपये में खरीद कर 27,600 रुपये में बेच दे तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। इसमें क्या दिया हुआ है? 24,000 रुपये में खरीद कर। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? क्रय मूल्य दिया हुआ है 24,000 रुपये और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 27,600 रुपये। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 27,600 रुपये। अब इसमें क्या है? विक्रय मूल्य ज्यादा है किससे? क्रय मूल्य से। तो यहाँ पे क्या हुआ है? हमेशा लाभ हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है? लाभ हुआ है। लाभ कितना हुआ है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर सूत्र क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? 27,600। क्रय मूल्य कितना है? 24,000। दोनों को घटा देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो आ गया 6, 7 में से आगे
3, यहाँ पे क्या हुआ है 3600 रुपये का उसे क्या हुआ है लाभ हुआ है। लेकिन ये कह रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या हो जाएगा फिर, अब अपने को क्या मिला वास्तविक लाभ मिला कितना रुपए 3600 रुपये, और अपने को लाभ को प्रतिशत में बदलना है। मैं सूत्र याद नहीं करने के लिए बोल रहा, मैं कह रहा हूँ चीज को समझो कि जब लाभ को प्रतिशत में बदलना, तो लाभ प्रतिशत में बदलना हो तो सूत्र क्या रहेगा, जब किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो ऊपर तो आती है वही संख्या क्या लाभ, लाभ को प्रतिशत में बदलना है ऊपर आएगा लाभ, उसके बाद नीचे आएगा उसका बेस, बेस का मतलब लाभ और हानि का बेस क्या रहता है, लाभ और हानि हमेशा किस पे होते हैं क्रय मूल्य पे, तो नीचे कौन आता है हमेशा क्रय मूल्य आता है, और गुणा में 100 आता है जब किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो। तो लाभ कितना है 3600 रुपये, क्रय मूल्य कितना है 24,000 रुपये गुणा 100, 0 से 0 कट गया, 1 0 से ये कट गया, 12 किया 36, 12 गुनी 24, 2 15 30, लाभ प्रतिशत बराबर कितना है 15%। अगला किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 रुपये, अब अपने अभी तक करे थे टाइप फर्स्ट, अब आ गया अपना टाइप 2, मतलब थोड़ा सा अलग प्रकार का क्वेश्चन, फिर अपने इसी टाइप के कुछ 4-5 क्वेश्चन करेंगे। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 रुपये है, अगर उसे 30% लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अभी हम बात कर रहे थे लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ज्ञात कर रहे थे, अब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत अपने को क्या दिया हुआ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अपने को क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 12,000 रुपये, उसके बाद अपने को ये दिया हुआ है लाभ प्रतिशत, और जब किसी क्वेश्चन के अंदर अपने को प्रतिशत दे दे या अनुपात दे दे या भिन्न के रूप में मान दे दे, तो उस क्वेश्चन में जिन चीजों की बात कर रहा है वो सारी चीजें प्रतिशत के अंदर छुपी हुई होती है। तो लाभ और हानि के क्वेश्चनों में अपने पास क्या, अपने को क्या क्या चाहिए, लाभ चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, और उसके बाद क्या चाहिए विक्रय मूल्य चाहिए। तो इस प्रतिशत जहां पे दिया हुआ है 30% लाभ, इसके अंदर अपने पास लाभ भी है, क्रय मूल्य भी है और विक्रय मूल्य भी है, ये तीनों चीजें अनुपातिक रूप में है, मतलब एक यूनिट के रूप में है न कि वास्तविक। तो यहाँ पे लाभ कितना दिया हुआ है 30%, तो इसका मतलब लाभ और हानि होता किस पे है क्रय मूल्य, किस पे होता है क्रय मूल्य। तो 30% का मतलब है, प्रतिशत का मतलब 100 कौन लाभ और हानि का बेस क्या रहता है क्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य अगर 100 होगा तो वहां पे लाभ कितना होगा 30 होगा। तो इस प्रतिशत से अपने को क्या पता चला कि क्रय मूल्य 100 है तो लाभ कितना होगा 30 होगा। जब क्रय मूल्य दिया और लाभ दिया तो विक्रय मूल्य क्या होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 130। ये तीनों चीजें एक अनुपात के रूप में मिल गई, वास्तविक नहीं है। इन तीनों चीजों में से एक चीज अपने को वास्तविक दिया हुआ मिलेगा क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 रुपये, इसका मतलब यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है 12,000 रुपये, और वहां पे क्रय मूल्य कितना है, वहां पे क्रय मूल्य 100, मतलब ये 12,000 कितने का मान है 100 का मान है, और जो ज्ञात करना है वो आता है हमेशा गुणा में आता है। अपने को ज्ञात क्या करना है विक्रय मूल्य ज्ञात करो, तो विक्रय मूल्य कितना है 130, तो अपने को 130 का गुणा कर देना है, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, फिर ये 2 जीरो बच गए, उसके बाद अपने पास बचा है 12 और 13। जब 12 और 13 का मतलब गुणा करना है, और एक ऐसी संख्या है 12 और 13 जिनके बीच का अंतर कितना है 1 है, 12 और 13 का गैप कितना है 1 है। जब उन संख्याओं का गुणा करना हो जिनके बीच गैप 1 का हो, तो या तो छोटी वाली संख्या का क्या करो सुकेर करो और प्लस छोटी वाली संख्या, या बड़ी वाली संख्या का सुकेर करो और माइनस बड़ी वाली संख्या। तो 12 का स्क्वायर 144 और 12 156। विक्रय मूल्य कितना आ गया 15,600 रुपये, विक्रय मूल्य कितना आ गया 15,600 रुपये। अपने गुणा किसका क्या था विक्रय मूल्य का, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना आ गया 15,600 रुपये। और बात बीच में बात की अपनी गुणा की, तो जब किसी संख्याओं का गुणा करना जिनके बीच गैप कितना हो 1 का हो, तो छोटी वाली संख्या का स्क्वायर करके छोटी वाली जोड़ दो, या बड़ी वाली संख्या का स्क्वायर करके बड़ी वाली घटा दो। 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 में से 13 घटाएंगे कितना आएगा 156। 12 का स्क्वायर होता है 144, तो भाई 12 में 144 में 12 जोड़ेंगे कितना आएगा 156। ऐसा क्यों करते हैं, 12 का 13 से गुणा करना है, इसका मतलब 12 को 13 बार जोड़ना है, तो 12 का स्क्वायर किया 12 जुड़ गया 12 बार, और 12 को एक बार और जोड़ देंगे। 13 का 12 से गुणा करना, इसका मतलब होता है 13 का 12 बार जोड़ना है, 13 का स्क्वायर किया 13 जुड़ गया 13 बार,
तो 13 एक बार कम कर देते हैं, 13 कितनी बार जुड़ जाएगा, 12 बार। बीच में एक छोटी सी ट्रिक आएगी, बीच में ऐसे छोटे छोटे जो गुणा भाग वर्ग की ट्रिक आएगी, उनका चर्चा करते चलेंगे साथ में। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 24,000 रुपये है, अगर उसे 25% लाभ पर बेचा जाए तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। सेम पीछे वाला क्वेश्चन है। अब पीछे वाले को तो मैंने क्या किया, इसी प्रतिशत से अनुपातिक मान निकाला था। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि इन छोटे छोटे क्वेश्चनों से हम आगे जाके जो भिन्न में मिलेगा मान, उन्हीं के लिए इन छोटी छोटी क्वेश्चनों से इसी के चलेंगे आगे। 25% का मतलब होता है 1/4। 25% को भिन्न रूप में हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। कैसे, 25% का मतलब क्या होता है, 25/100। 25 का मतलब क्या होता है, बटा में 100। 25 का 25, 25 का 100। इससे अपने को क्या मिला, 1/4 मिला। तो 25% की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 लिख सकता हूँ। अब इस क्वेश्चन में कैसे बोलेंगे, अगर उसे 1/4 लाभ हुआ हो तो 1/4 जब कोई भिन्न दी हुई हो तो किसका 1/4, वही दिमाग में क्वेश्चन क्या होता है कि किसका 1/4। तो किसका मतलब लाभ और हानि होता किस पे, हमेशा क्रय मूल्य पे। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि क्रय मूल्य का 1/4, किसका, क्रय मूल्य का 1/4। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रय मूल्य कितना होगा, 4 होगा, तो लाभ कितना होगा, 1 होगा। अब क्रय मूल्य मिल गया और क्या मिल गया, लाभ मिल गया, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 5। ये तीनों चीजें अपने को क्या मिली है, एक अनुपात के रूप में मिली है, एक यूनिट के रूप में मिली है। अब तीनों चीजें ये अनुपातिक मिल गई और हमें इनमें से एक कोई ना कोई क्वेश्चन के अंदर वास्तविक भी दी हुई है। क्या, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 24,000 रुपए है, इसका मतलब अपने को वास्तविक मान क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है। तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 24,000 रुपए दिया हुआ है। तो इसका मतलब अपने को जो ज्ञात करना है वो ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि लाभ और हानि के क्वेश्चन में या तो लाभ पूछेगा, या क्रय मूल्य पूछेगा, या विक्रय मूल्य पूछेगा। तो अपने को क्या पूछा है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो ये दिया हुआ है वो क्या है, क्रय मूल्य। तो इसमें से क्रय मूल्य कौन है, 4, तो ये तो आएगा बटा में। और जो ज्ञात करना होता है वो क्या आता है, हमेशा गुणा में। तो विक्रय मूल्य कितना है, 5, अपने को ज्ञात करना है 5 करना। 4 छिक 24, 5 छिका 30, विक्रय मूल्य कितना है, 30,000 रुपए। तो ये क्या आ गया, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना आया, 30,000 रुपए। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। अगला, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 33,000 रुपए हो, अगर इसे 9 से 1/11% लाभ पर बेचा गया है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब फिर वही अपने को प्रतिशत को क्या करेंगे, भिन्न बनाएंगे। 9 से 1/11 को क्या लिख सकता हूं मैं, 1/11 भिन्न लिख सकता हूं। जब 1/11 भिन्न लिखते हैं तो किसका 1/11, तुरंत क्वेश्चन दिमाग में ये उठेगा कि अगर इसे 1/11 लाभ प्राप्त होता है तो 1/11 किसका प्राप्त होता है। तो लाभ और हानि में हमेशा अपने को ध्यान होना चाहिए कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। तो इसका मतलब किसका 1/11, क्रय मूल्य का 1/11 लाभ प्राप्त होता है। 9 से 1/11 प्रतिशत का मतलब क्या है, क्रय मूल्य का 1/11 लाभ प्राप्त होता है। तो जब अपने को ये दे दिया तो इस क्रय मूल्य और लाभ में से दोनों चीजें छुपी हुई है। इसमें क्रय मूल्य भी छुपा हुआ है और क्या छुपा हुआ है, लाभ छुपा हुआ है। और भिन्न के अंदर का से जो पहला नाम होता है वो क्या होता है, बेस होता है। इसका मतलब क्रय मूल्य क्या है, यहाँ पे 11। और वैसे भी पता है कि लाभ और हानि में बेस हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। और भिन्न का बेस कौन होता है, नीचे वाला हर होता है। इसका मतलब इस भिन्न से अपने को क्या मिला, क्रय मूल्य मिला 11, लाभ मिला 1। तो लाभ और क्रय मूल्य मिल गए तो अपने को पास क्या आ गया, विक्रय मूल्य भी आ गया। क्योंकि 11 में खरीदी और 1 लाभ कमाकर बेच रहा है, इसका मतलब कितने बेचेगा, 12 में बेचेगा। ये तीनों मान अपने को किस में मिल गए, अनुपातिक मान मिल गए। तो इसके बाद अपने को इनमें से कोई ना कोई वास्तविक मान दिया होगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 33,000 रुपए है, इसका मतलब अपने पास क्या मिल गया, क्रय मूल्य मिल गया। क्रय मूल्य कितना है, 33,000 रुपए। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या लेंगे, पहले इसी 33,000 को पकड़ेंगे और इसका ये 33,000 किसका मान है, क्रय मूल्य का। तो वहां पे क्रय मूल्य कितना है, 11। और ज्ञात क्या करना है, विक्रय मूल्य। उसका क्या होगा, गुणा होगा। तो ये क्या आ गया अपने पास, विक्रय मूल्य। इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, विक्रय मूल्य। 11 तिया 33, 12 तिया 36।
36,000 रुपये क्या है विक्रय मूल्य। अब एक चीज और, जैसे 9 से 1/11% को भिन्न में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? 9 से 1/11% को भिन्न में बदलना हो तो कैसे बनेंगे? बाई चांस याद नहीं रहते हैं, मैंने तो याद था, लिख दिया कि 9 से 1/11% किसका मान होता है? 1/11 का मान होता है। वैसे याद होनी चाहिए, फिर भी अगर बाई चांस याद ना आए तो अपने को निकालना भी आना चाहिए। तो भिन्न को, मिश्र भिन्न को भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे? 11 × 99 देके 100/11। इतना तो सभी जानते हैं कि मिश्र भिन्न को भिन्न बनाना हो तो क्या करते हैं? 11 का 9 से गुणा करेंगे, ऊपर वाला जोड़ देंगे। 11 × 99 देके 100/11। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटा में 100, बटा में 100। तो भिन्न के बटा में 100 लिखना हो तो क्या आता है? हर के गुणा में 100 लिखते हैं। तो ये 0 से 0 कट गए, कितना बचा यहाँ पे? 1/11। सब चीजों की, छोटी छोटी चीजों की बारीकी से बात करते हुए आगे चलेंगे, ताकि जो 0 लेवल है उसको भी समझ में आए और जिनका लेवल हाई है उसको भी समझ में आए। हाँ, हो सकता है जिनका लेवल हाई हो तो थोड़ा सा उनको टाइम ज्यादा, थोड़ा उनको ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं। अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 48,000 रुपये है, अगर इसे 9 से 1/11% लाभ पर बेचा गया हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो और लाभ की राशि भी ज्ञात करो। अब 9 से 1/11% लाभ दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे 9 से 1/11 को सेम पीछे वाला क्वेश्चन है। 9 से 1/11 मतलब 1/11 लाभ हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पे? 1/11 लाभ हुआ है। किसका? क्रय मूल्य का। क्यों? क्योंकि हमेशा लाभ और हानि किस पे होते हैं? क्रय मूल्य पे होते हैं। तो इस 1/11 से अपने को 3 चीज मिल गई। क्या मिल गया? क्रय मूल्य मिल गया। क्रय मूल्य कितना है? 11। लाभ कितना है? 1। विक्रय मूल्य कितना है? 12। विक्रय मूल्य कितना है? 12। ये तीनों चीजें क्या है? ये एक अनुपातिक मान के रूप में आई। अब इनमें से एक दिया हुआ है, क्या? विक्रय मूल्य दिया हुआ है। विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना? 48,000 रुपये। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 48,000 रुपये। अपने को ज्ञात क्या करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना। इसका मतलब क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो इसी मान को लेके चलना पड़ेगा। ये मान क्या है? 48,000 रुपये। क्या है? विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितने है? 12। ज्ञात क्या करना है? क्रय मूल्य। तो गुणा किसका करेंगे? 11 का। 12 चौका 48, 11 चौका 44। कितना आया? क्रय मूल्य कितना आ गया? 44,000। क्रय मूल्य कितना आ गया? 44,000। उसके बाद पूछ रहा है लाभ की राशि ज्ञात करो। वैसे इसी से भी ज्ञात कर सकते हैं। अपने पास क्या आ गया? विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। तो दोनों का जो गैप होता है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कितना आ गया? 4,000 रुपये। एक तरीका तो ये। अपने दूसरे तरीके से भी लाभ निकाल सकते हैं। बाई चांस अपने को क्रय मूल्य कुछ ही नहीं, सीधा लाभ पूछ ले तो भी अपने सीधा निकाल सकते हैं। कैसे? अपने को कि दिया हुआ क्या है? विक्रय मूल्य दिया हुआ है, और ये विक्रय मूल्य वहां पे अनुपातिक रूप में कितना है? 12। और लाभ ज्ञात करना है तो लाभ वहां पे अनुपातिक रूप में कितना है? 1। तो गुणा किसका करेंगे? 1 का। 12 चौका 48। लाभ बराबर कितना आ गया? 4,000 रुपये। तो ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, लाभ ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद 1470 रुपए में 16 से 2/3% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। सबसे पहले अपने को क्या दिया? 1470 रुपए में बेची गई। इसका मतलब ये 1470 रुपए क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? किसी वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है, वही क्या होता है? विक्रय मूल्य। उसके बाद अपने को लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, लेकिन ये भिन्न के रूप में, मिश्र भिन्न के रूप में दिया हुआ है। इसको भिन्न बनाएंगे तो 16 से 2/3 कितने का मान होता है? 1/6 का मान होता है। अब बाई चांस याद ना आए तो अपने को निकालना भी आना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? 16 के 48 और 2 50/3। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटा में 100। पहले मिश्र भिन्न को भिन्न बनाएंगे। 16 के 48 और 2 50/3। फिर प्रतिशत को भी काम में लेंगे। क्या? प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100। और जब किसी भिन्न संख्या के बटा में कुछ लिखना हो तो वो हमेशा हर के गुणा में आती है। 50 गुनी 100, यहाँ पे कितना आ गया? 1/6। 16 से 2/3 को भिन्न लेंगे कितना आएगा? 1/6। अब 1/6 लाभ क्या है? ये 1/6 लाभ किसका? क्रय मूल्य का। 1/6 लाभ किसका होता है? क्रय मूल्य का।
ये अपने आप छुपा हुआ होता है, क्योंकि लाभ और हानि में लाभ और हानि किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। इसका मतलब क्रय मूल्य का 1/6 लाभ होता है और क्रय मूल्य का 1/6, तो इसका मतलब ये जो 6 है वो क्या है, क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य कितना है 6, लाभ कितना है 1, और तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 7। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 7। तो अब अपने को 3 चीज अनुपातिक भी मिल गई और लाभ हानि के टॉपिक में 3 ही चीजों का जिक्र होता है। इनमें से अपने को एक वास्तविक मिलेगी, विक्रय मूल्य 1470 रुपए है। तो क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर दिया क्या है 1470, ये क्या है विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है 7, तो ये है 7 का मान और ज्ञात करना है क्या क्रय मूल्य। तो यहाँ पे क्रय मूल्य है कितना 6, तो 6 का गुणा करना है, 7 दूनी 14, 7 का 7, 0 6 का 6, 14 6 दूनी 12, कितना आ गया क्रय मूल्य 1260 रुपए क्रय मूल्य आ गया। उसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। 630 रुपए में 12 से 1/2% लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। इसका मतलब एक तो इससे अपने को क्या चाहिए, पहले 12 से 1/2% दिया था, इसको अपने भिन्न में बढ़ना आना चाहिए। तो भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा 12 दूनी 24 और 25/2 और 25 का मतलब क्या होता है बटा में 100, 25 चौका 100, तो कितना आया यहाँ पे 1/8। और वैसे अपने को याद होना चाहिए कि 1/8 भिन्न का प्रतिशत मान क्या होता है 12 से 1/2% होता है। ये 1/8 क्या आ गया, ये 1/8 लाभ आ गया, लेकिन किसका 1/8 लाभ होगा, क्रय मूल्य का। ये अपने को क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया है, ये अपने को पता होना चाहिए लाभ और हानि होता किस पे है, क्रय मूल्य। तो लाभ कितना आ गया क्रय मूल्य का 1/8, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है 8 है, तो लाभ कितना है ऊपर वाला 1 लाभ है, लाभ है 1, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 9। ये तीनों चीजें अनुपात के रूप में मिल गई अपने को। अब इसमें से तीनों में से एक अपने को दिया हुआ है क्या, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना विक्रय मूल्य दिया हुआ है 630 रुपए, और अपने को ज्ञात क्या करना है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो जो दिया हुआ है वो लिखेंगे, उसका अनुपातिक मान है कितना वो आएगा बटा में, अनुपातिक मान विक्रय मूल्य का है 9 और जो ज्ञात करना है उसका अनुपातिक मान है कितना 8, वो आएगा गुणा में। 9 7 63, 7 8 56, कितना रुपए क्रय मूल्य है 560 रुपए क्रय मूल्य है। ये जो मैंने आंसर दिया हुआ है टाइपिंग मिस्टेक की वजह से गलत दिया हुआ है, 560 रुपए क्या आ जाएगा क्रय मूल्य आ जाएगा। अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 48,000 रुपए है, अगर उसे 9.09%, ये आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ मिलेगा, ये टाइपिंग की वजह से 2 बार लिख चुका है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ मिलेगा ऐसे ब्रैकेट के अंदर। आपको क्वेश्चन के अंदर 9.09% दिया हुआ मिलेगा। अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 48,000 रुपए हो, तो अगर उसे 9.09% हानि में बेचा जाए, 9.09% हानि पर बेचा जाए, उस वस्तु का क्रय मूल्य में हानि रुपए में ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य भी ज्ञात करना है और हानि है वो किस में ज्ञात करनी है, रुपए में ज्ञात करना है। तो वही सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, अपने को ये एक तो दिया हुआ है, ये क्या है विक्रय मूल्य, ये क्या दिया हुआ है अपने को विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना 48,000 रुपए। उसके बाद अपने को लाभ और हानि किस में दिया हुआ है प्रतिशत में, ये 9.09% हानि दी है। तो पहले तो अपने को इसको भिन्न में बदलना आना चाहिए। अब देखो दशमलव भिन्न को भिन्न में बदलने हैं तो 9 रहेगा, 9.09 को पहले अपने मिश्र भिन्न में बदलेंगे। वैसे अपने को याद होना चाहिए कि ये किसका मान है, किसका मान है, ये 1/11 का मान है। याद होना चाहिए कि 1/11 को भिन्न 1/11 भिन्न को प्रतिशत में बदलने तो क्या आता है 9 से 1/11% या 9.09% आता है। बाय चांस भूल जाते हैं तो पेपर में अपने को आना चाहिए, हर चीज का तोड़ आना चाहिए। तो उसी प्रकार इसी दशमलव भिन्न को प्रतिशत में दिया, इसको भिन्न में बदलने का भी अपने को तरीका आना चाहिए। तो दशमलव भिन्न को जब भिन्न में बदलते हैं तो सिंपल सा तरीका होता है, दशमलव से पहले क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, फिर उसके बाद ऊपर क्या दिया हुआ है 0 9 दिया हुआ है,
क्या दिया है 0.9। अब एक चीज, वैसे इसको क्या लिख सकते हैं 9.09, तो वैसे भी इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे, दशमलव के बाद कितने अंक है 2, तो वहां पे वैसे अपन नॉर्मली क्या लिखते हैं 100 लिखते हैं। जैसे 4.83 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, दशमलव हटाना हो तो नीचे क्या आता है 100 आता है, मतलब 483/100 लिखते हैं। जैसे 2.36 है तो इस दशमलव भिन्न को साधारण संख्या में बदलना या साधारण भिन्न में बदलना तो क्या लिखते हैं 236/100 लिखते हैं, मतलब दशमलव हटाते हैं तो बटा में उतने ही जीरो आते हैं एक के आगे जितने दशमलव के बाद अंक दिए हुए थे। लेकिन ऐसी दशमलव संख्याएं जिनको भिन्न में बदलना, जैसे 1.66, इसका मतलब ये जो 6 है बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे, एक पॉइंट के बाद क्या दिया है 6 वो आता है ऊपर, नीचे क्या आता है जितने पॉइंट के बाद अंक है उतने ही 9 आते हैं नीचे, क्या आते हैं 9 आते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे ये जो 9 है ये रुक नहीं रहा है, आगे और चल रहा है, तो 0.09 है, इसका मतलब नीचे पॉइंट के बाद कितने हैं 2, तो यहाँ पे भी कितने आएंगे 2 9 आएंगे, नहीं कि 0। अब इसको देखो 9 का 9 9 11 99, ये यहाँ पे अपने को क्या मिल गया 9 से 1/11 प्रतिशत। अभी प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है क्योंकि अपने प्रतिशत के साथ कोई छेड़खानी की नहीं। अब 11 × 99 100/11, प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटा में 100, डबल डिजिट के कितना आया 1/11। 9.09 प्रतिशत को भिन्न बदलना तो कितना आया 1/11। ऐसे हम बदलेंगे। आगे भी दशमलव भिन्न और दी होगी अलग अलग टाइप की, अलग अलग दशमलव भिन्न दी होगी, उनको भी प्रतिशत में बदलेंगे तो धीरे धीरे सारी संख्याओं को प्रतिशत में बदलना सीख जाएंगे। तो 9.09 प्रतिशत को भिन्न बदलेंगे तो कितना आएगा 1/11। ये क्या है हानि, इसका मतलब हानि कितनी होगी 1/11 हानि होगी, किसकी क्रय मूल्य की, किसकी क्रय मूल्य का 1/11 हानि होगा। इसका मतलब अपने को तीनों चीज मिल गई, क्या क्रय मूल्य कितना मिला यहाँ पे 11, हानि कितनी मिली 1, और विक्रय मूल्य कितना होगा विक्रय मूल्य होगा 11 - 1 = 10, क्योंकि जब किसी वस्तु को हानि पर बेचा जाए तो इसका मतलब हानि घटाकर बेचा जाएगा। तो 11 है क्रय मूल्य और हानि पे बेच रहा है, इसका मतलब घटा देंगे कितने रुपए, तो 11 में से 1 घटाए कितना है 10। तीनों चीज अपने पास अनुपातिक आ गई। अब ज्ञात क्या करना है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो पहले इसी मान को पकड़ेंगे, दिया हुआ क्या है 48, ये किसका दिया हुआ विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है 10, तो भाग देंगे 10 का, ज्ञात क्या करना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 11, गुना किसका करेंगे 11, 0 से 0 कट गया, 480 का 11 से गुणा करना है तो 0 तो आ जाएगा, उसके बाद अपने को गुणा किसका करना है 48 का 11 से गुणा करना है, तो कैसे करेंगे 8 का 8 8 और 4 12, 1 अंशल 4 और 1 5, 5280 रुपए क्या आ गया क्रय मूल्य आ गया। तो यहाँ पे एक चीज और आई जो छोटी सी ट्रिक से भी कर सकते हैं, 11 का पहाड़ा बोलने की भी जरूरत नहीं कि जब किसी संख्या का 11 से गुणा करना हो तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका होता है, जैसे 5 3 7 का 11 से गुणा करना है, तो पहले किसी संख्या का 11 से गुणा करना है, तो जब किसी संख्या को 11 से गुणा करना हो तो वहां पे क्या लिखेंगे, प्रत्येक अंक को कितनी बार जोड़ेंगे 2 बार जोड़ना, प्रत्येक अंक को कितनी बार जोड़ेंगे 2 बार, और एक बार में एक ही नया अंक लेंगे। 2 बार जोड़ने का तरीका क्या होता है, जिसका 11 से गुणा करना है उसको पहले एक एक ऐसे नीचे लाइन लगाते हैं 7, फिर इसको दूसरी बार और जोड़ना है 7, आगे से एक नया अंक लेना है, प्रत्येक बार नया अंक लेना है, 7 और 3 10, 1 अंशल, इसको दूसरी बार जोड़ना है 3 और 1 अंशल 4 4 और 5 है 9, और 5 को दूसरी बार और जोड़ना है 5 को 5 और रहेगा, कितना आएगा 5907। जैसे 4 6 3 2 का 11 से गुणा करना है तो 2 का 2, फिर 2 को दूसरी बार और आगे से 2 3 5, 3 को दूसरी बार 3 और आगे से 6 3 9, 6 को दूसरी बार और आगे से 6 4 10, 1 अंशल, और 4 को दूसरी बार के लिए आगे कोई अंक है नहीं, कोई बात नहीं, 4 को दूसरी बार जोड़ेंगे 1 अंशल से 4 लेके 5। ये क्या होता है 11 से गुणा करने का तरीका होता है। तो अपना क्रय मूल्य कितना आ गया 52,800 रुपए, क्रय मूल्य कितना आ गया, ये क्या दिया हुआ था 48,000 रुपए दिया हुआ था, तो अपने पास क्या आ गया क्रय मूल्य कितना आ गया 52,800 रुपए। उसके बाद हानि रुपए में ज्ञात करनी है, तो सीधा ये भी जा सकते हैं, अपने पास क्या दिया हुआ है क्रय मूल्य भी दिया हुआ है और अपने को क्या मिल गया विक्रय मूल्य, तो सीधा हानि ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं कि हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य, हानि बराबर सूत्र क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य,
कि क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, कितने में बेच रहा है, और सॉरी खरीद कितने में रहा है 52,800 रुपए और बेच कितने में रहा है 48,000 रुपए में। सूत्र ना याद करें तो भी समझ में आ रहा है कि हानि हुई है, क्योंकि खरीदी कितने में है 52,800 में, बेचे कितने में 48,000 में, तो कितने की हानि हुई है 52,800 में से 48,000 घटा देंगे, कितने की हानि हुई 4,800 रुपए की हानि हुई है। तो एक तो ये आ गया। दूसरा हानि, अगर अपने को क्रय मूल्य ज्ञात न करना हो, सीधा हानि पूछ ले तो अपने इतना क्यों निकालेंगे क्रय मूल्य, सीधा हानि निकाल देंगे। तो हानि बराबर सूत्र क्या बन जाएगा, दिया हुआ क्या था 48,000 रुपए, ये क्या था विक्रय मूल्य, तो अनुपात में विक्रय मूल्य कितना था 10 और अनुपात में हानि कितनी थी 1, तो 1 का क्या करेंगे गुना करेंगे, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया हानि 4800 रुपए आ गया। ऐसे भी अपने हानि ज्ञात कर सकते। उसके बाद अगला क्वेश्चन, राम ने 5,000 रुपए में एक बैग खरीदी और उसे 10% लाभ पर श्याम को बेच दी। श्याम ने 9 से ही 1/11% लाभ पर मोहन को बेच दी। मोहन ने 1/5 हानि पर रोहन को बेच दी। रोहन ने बैग कितने में खरीदी। तो पहले तो राम ने कितने में खरीदी, राम ने 5,000 रुपए में एक बैग खरीदी। तो बैग का स्टार्टिंग क्रय मूल्य कितना है, बैग का स्टार्टिंग क्रय मूल्य कितना है 5,000। जब ऐसे किसी वस्तु को बेचे, आगे से आगे बेच रहा है, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने क्या ज्ञात करना है, किसी चीज को ज्ञात करना हो तो पहले वो जो दिया हुआ है उसी को लेके चलते हैं। पीछे भी ऐसे चल रही थी। तो क्या दिया हुआ है 5,000 रुपए, ये दिया हुआ क्या है क्रय मूल्य, स्टार्टिंग का क्रय मूल्य। चलो आगे, 5,000 रुपए में खरीदी, 10% लाभ पर बेच दी। कितने में बेच दी 10%। स्टार्टिंग में पहला ही क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन था, उसमें क्या किया था अपने को, लाभ दिया हुआ है कितना 10%। इसका मतलब लाभ दिया हुआ है अपने पास, क्रय मूल्य दिया हुआ है अपने पास, और क्या दिया हुआ है विक्रय मूल्य दिया हुआ है। क्रय मूल्य कितना है 100, तो लाभ कितना है लाभ कितना है 10, विक्रय मूल्य कितना है 110, ये दिया हुआ है। या फिर इसको भिन्न में लिखें तो क्या दिया हुआ है, भिन्न में लिखें तो भिन्न में 10% को कैसे लिखेंगे 10/100, 0 से 0 कट गया, मतलब 1/10 लाभ लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्रय मूल्य कितना है 10, लाभ कितना है 1, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 11। ये भी अनुपातिक मान है और ये भी अनुपातिक मान है, जो मर्जी वो लेके चलो। अपने इसी को लेते हैं, क्या लेते हैं इसी को लेते हैं। तो अपने को क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 5,000 रुपए, वहां पे क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 10, तो ये तो आ गया इसके बटा में। ज्ञात क्या करना है विक्रय मूल्य, तो गुणा किसका करेंगे 11। ये आ गया, राम ने एक बैग 5,000 रुपए में खरीदी, 10% लाभ पर बेची, तो कितने बेचेगा इतने में बेचेगा। किसको, श्याम को। तो श्याम को बेचेगा तो श्याम ने इतने में खरीदी। श्याम ने 9 से 1/11% लाभ पर मोहन को बेच दी। इसका मतलब श्याम ने इतने में खरीदी, अब ये श्याम बेच रहा है तो कितने में बेचेगा, तो ये क्या दिया हुआ है श्याम का क्रय मूल्य, तो इसके बटा में क्या आएगा क्रय मूल्य। 9 से 1/11% को भिन्न बदलते हैं तो क्या आता है 1/11, 11 99 100, 100/11% का मतलब बटा में गुणा 100 आएगा, तो 100 से कट जाएगा, कितना आएगा 1/11। ये क्या आ गया 1/11 लाभ। इसका मतलब लाभ कितना है यहाँ पे 1/11 क्या है क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 12। तो श्याम कितने बेचेगा 12 में बेचेगा, खरीदा कितने में है उसने 11 में, तो ये किसका मान है ये 11 का है, और बेचेगा कितने में 12। ये श्याम ने बेच दी, किसको मोहन को। अब जिसको बेचे उसने इसको क्या किया है खरीदा है, तो मोहन का क्या आ गया ये क्रय मूल्य आ गया। और मोहन अब क्या करेगा, मोहन ने 1/5 हानि पर, इसका मतलब यहाँ पे प्रतिशत नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब मोहन ने क्रय मूल्य का 1/5 हानि पर, इसका मतलब ये क्या है मोहन का क्रय मूल्य, ये क्या है मोहन की हानि, और मोहन का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा। जब हानि पे बेच रहे हैं तो 5 क्रय मूल्य, 1 हानि उठा रहा है, इसका मतलब कितना बच गया विक्रय मूल्य 4। तो अपने को क्या कहते हैं मोहन को बेच दी, मोहन ने 1/5 हानि पर रोहन को बेच दी, मतलब मोहन ने इतना में खरीदी, अब बेचेगा कितने में मोहन 4 में बेचेगा। मोहन का विक्रय मूल्य कितना 4, और ये मोहन का क्रय मूल्य, मोहन का क्रय मूल्य कितना 5, ये है कितने का 5। मोहन अब बेचेगा इतने में, किसको रोहन को। तो रोहन को बेचेगा, इसका मतलब रोहन कितने में खरीदेगा इतने में खरीदेगा, और मोहन इतने में बेचेगा। रोहन ने बैग को कितने रुपए में खरीदा, तो ये जो हल कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा रोहन ने कितने में खरीदा। 11 से 11 कट गया, उसके बाद 0 से ये 0 काट देंगे, 5 का इधर भाग देंगे कितना आएगा 100, 12 चौका 48 का 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4800
रुपए मोहन इतने में बेचेगा और रोहन इतने में खरीदेगा। एक बेचता है तो दूसरा खरीदता है, ये स्वाभाविक सी बात है। रोहन कितने में खरीदेगा 48 में, यही पूछा गया। किसी अब आते हैं, अभी तक कर रहे थे टाइप 1 टाइप 2, अब थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए, टाइप 3। किसी वस्तु को 1250 रुपए में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है उतने रुपए का लाभ होता है अगर उसको 1750 रुपए में बेचा जाए, तो वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। मतलब 1250 रुपए में बेचे तो जितने रुपए की हानि होती है उतने ही रुपए का लाभ होता है, उस वस्तु को 1750 रुपए में बेचा जाए। अब अपने को दो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, एक ही वस्तु के क्या दिए हुए हैं, दो विक्रय मूल्य दिए हुए हैं। एक विक्रय मूल्य है हानि वाला, दूसरा है विक्रय मूल्य लाभ वाला। एक चीज अपने परीक्षा वाले प्रतिष्ठित में क्वेश्चन कर रहे थे, एक परीक्षार्थी फेल होता है कितने नंबर से और एक परीक्षार्थी पास होता है वो भी थोड़े और ज्यादा नंबर से। इसका मतलब अपने को जो पास हो रहा है उसके भी नंबर दिए हुए थे और जो फेल हो रहा था उसके भी नंबर दिए हुए थे और दोनों का प्रतिशत के अंदर गैप दिया हुआ होता था। तो वैसा ही क्वेश्चन ये है। अब देखो ये विक्रय मूल्य किसका है, हानि वाला है। ये विक्रय मूल्य कौन सा है, 1250 रुपए। कब बेचेगा, जब उसको क्या होगी, हानि होगी। और ये विक्रय मूल्य कौन सा है, लाभ वाला, 1750 रुपए। कब बेचेगा इतने में, जब उसे लाभ प्राप्त होगा। अब देखो, अब जितनी हानि है उतना ही क्या है, लाभ है। मतलब लाभ और हानि क्या है, बराबर है। लाभ और हानि क्या है, बराबर है। कहने का मतलब ये हानि में बेच रहा है और ये लाभ में बेच रहा है, तो इसका विक्रय मूल्य कब आएगा, इसका विक्रय मूल्य कब आएगा, सॉरी ये जो विक्रय मूल्य है ये क्या दिया हुआ है, 1250 रुपए विक्रय मूल्य दिया। तो बीच में कौन बैठा है, इनके दोनों को बीच में बैठा है क्रय मूल्य। तो जब हानि पे बेचेगा तो क्रय मूल्य कब आएगा, इसमें क्या जोड़ देंगे, हानि जोड़ देंगे, तब इसका क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा। और इसका क्रय मूल्य कब आएगा, विक्रय मूल्य में से क्या कर देंगे, विक्रय मूल्य में से क्या करेंगे, लाभ घटाएंगे। 1750 को तो बैक चलाएंगे, जितना लाभ है वो घटा देंगे और 1250 को आगे बढ़ाएंगे कि जितनी हानि है उतनी जोड़ेंगे, तब क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा। और जब लाभ का विक्रय मूल्य दिया हो तो लाभ विक्रय मूल्य में से लाभ घटाएंगे। इसका मतलब दोनों का जो गैप है, इस विक्रय मूल्य का और इस विक्रय मूल्य का जो दोनों का गैप है वो क्या है, लाभ और हानि दोनों का जोड़ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, लाभ और हानि दोनों का जोड़ दिया हुआ है। तो इसका मतलब अपने को इन दोनों के अंतर से क्या मिलेगा, लाभ प्लस हानि मिलेगा। इन दोनों के अंतर से क्या मिलेगा, इसका हानि और इसका लाभ दोनों का जोड़ मिलेगा। किससे, 1750 में से 1250 घटाएंगे तो 0 से 0, 5 में से 5 गए, 17 में से 12 गए 5। ये जो 500 रुपए है ये क्या मिला है, लाभ और हानि का दोनों का जोड़ मिला है। इस क्वेश्चन की एक सिंपल सी ट्रिक है वैसे कि दोनों जब लाभ और हानि बराबर दिया, क्या दिया, लाभ और हानि दोनों में बराबर दिया और दोनों का विक्रय मूल्य दिया कि किसी वस्तु को इतने में बेचने पर जितनी हानि होती है उतना ही लाभ होता है जब किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचा जाए। तो मैं सीधा सा बता सकता हूँ वैसे कि दोनों का लाभ और हानि बराबर दिया हो तो दोनों विक्रय मूल्य जोड़ के उसमें 2 का भाग दे दो, क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। तो वो तो एक ट्रिक हो गई रटने की, लेकिन अपने को बात समझ में आनी चाहिए क्योंकि अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और क्वेश्चन में बात क्लियर होनी चाहिए कि दोनों का जोड़ दिया उसके बाद 2 का भाग दे दिया, जो बीच वाला मूल्य आता है वो हमेशा क्या आता है, ये क्रय मूल्य आता है। तो एक रटी हुई बात हो गई, उससे अपने को क्वेश्चन में क्लियर नहीं हुआ कि बीच वाला मूल्य क्रय मूल्य बना कैसे, क्यों बना, वो बातें क्लियर होनी चाहिए। तभी क्या होता है, कंपटीशन के एग्जाम में जो क्वेश्चन दिए होते हैं वो हल होते हैं। क्योंकि अपने को क्वेश्चन आता है कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन हल नहीं होता है, उसके पीछे रीजन होता है कि थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज को क्या कर देता है, चेंज कर देता है और अपनी भी रटी हुई ट्रिक थी, वो ट्रिक अपने को लगता है कि ये तो लागू नहीं होगी इसमें शायद, तो फिर वो क्वेश्चन अपने क्या कर नहीं पाते। तो इसमें सिंपल सा है, एक दिया हुआ विक्रय मूल्य, दूसरा भी विक्रय मूल्य दिया, एक विक्रय मूल्य हानि वाला है। तो हानि वाले विक्रय मूल्य में जब क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं तो विक्रय मूल्य में हानि जोड़ देते हैं, तो क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। और जब विक्रय मूल्य दिया हो लाभ वाला, उसमें अगर क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। मतलब इस क्रय मूल्य तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ा, इसमें ये हानि इसकी जोड़नी पड़ेगी, इसमें इसकी
इसका लाभ घटाना पड़ा। इसका मतलब यहां पे तो इन दोनों का गैप है, मतलब इस हानि वाले विक्रय मूल्य से लाभ वाले विक्रय मूल्य तक जाना हो तो क्या करना पड़ेगा, इसमें ये हानि भी जोड़नी पड़ेगी, क्या जोड़नी पड़ेगी, ये हानि भी जोड़नी पड़ेगी और ये लाभ भी दोनों जोड़ना पड़ेगा। जो आएगा वो इसमें जोड़ देंगे तो किसका कौन आ जाएगा, लाभ वाला विक्रय मूल्य आ जाएगा। मतलब जो जब हानि और लाभ बराबर दिया हो तो वहां पे जो दोनों विक्रय मूल्य का गैप होता है वो क्या होता है, लाभ और हानि दोनों का जोड़ होता है। अब दोनों का जोड़ आ गया, अब इसको अलग अलग कैसे डिवाइड करें, अलग अलग डिवाइड करने के लिए अपने को शर्त की थी लाभ और हानि दोनों क्या है, बराबर है। और जब कोई दो चीजों का जोड़ दिया और दोनों ही क्या हो, बराबर हो, तो दोनों में क्या कर देंगे, दोनों में जोड़ में 2 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, हानि भी आ जाएगी और लाभ भी आ जाएगा। तो हानि कितनी है 250 रुपए और लाभ भी कितना है 250 रुपए। हानि यहाँ पे कितनी है 250 रुपए और लाभ भी यहाँ पे कितना है 250 रुपए। अब क्या पूछा है, उस वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या है, तो हानि वाला विक्रय मूल्य कितना है 1250 रुपए और हानि कितनी है 250 रुपए। तो हानि वाला विक्रय मूल्य 1250 रुपए है और हानि कितनी है 250 रुपए, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, इसके अंदर कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य प्लस हानि। जब हानि दी हुई है तो क्रय मूल्य बराबर सूत्र क्या बनता है, क्रय मूल्य बराबर सूत्र बनता है विक्रय मूल्य प्लस हानि। विक्रय मूल्य है 1250 प्लस 250 बराबर कितना हो गया 0, 5, 15 से कैंसिल, 12, 2, 14 1500 रुपए। और जब विक्रय मूल्य दिया हो लाभ में, तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य ज्ञात करना हो, क्या दिया हो, लाभ दिया हो, तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है। विक्रय मूल्य कितना है 1750 माइनस 250 क्या है लाभ, तो 0, 5, 17 में से दोगे 5, कितना आ गया, कुछ 7 में दोगे 5, 1 आएगा, कितना आ गया 1500 रुपए आ गया क्रय मूल्य। तो दोनों में से निकाल दिया। अब इसका एक दूसरा तरीका भी और है, ये तो एक बेसिक बात भी अपने दोनों का बीच में गैप लेके उसमें 2 का भाग दे रहे थे क्यों। अब एक चीज और है, इसी से अपन एक चीज और सुनते हैं। जब क्या दिया हो, लाभ और हानि दोनों बराबर दिया हो और हानि वाला विक्रय मूल्य दिया हो, लाभ वाला भी विक्रय मूल्य दिया हो, तो जो क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, क्या दिया हो, जब लाभ और हानि दोनों बराबर दिया, लाभ और हानि दोनों क्या हो बराबर दिया और दोनों ही अपने को क्या दिया हो, विक्रय मूल्य दिए हुए हो। इसका भी विक्रय मूल्य दिया हो और इसका भी क्या दिया हो, विक्रय मूल्य दिया हुआ हो। तो अपने को क्रय मूल्य बराबर एक ट्रिक निकल के आती है, क्या, क्रय मूल्य बराबर होता है दोनों विक्रय मूल्यों का योग बटा 2। तो दोनों विक्रय मूल्य का योग कितना है 1250 प्लस 1750 बटा 2। दोनों को जोड़ा 0, 5, 15 से कैंसल, 7 दोनों एक असल 10, 1, 1, 2 और 1, 3 बटा 2 कितना आ गया 1500। ये है इसका शॉर्ट ट्रिक कि जब लाभ और हानि दोनों बराबर दिया हो, दोनों का विक्रय मूल्य दिया हो, तो क्रय मूल्य क्या करना हो, तो दोनों विक्रय मूल्यों का योग बटा 2। ये ट्रिक ओनली कब लगेगी, जब लाभ और हानि बराबर दिया हो, कि उतना ही लाभ होता है जितना हानि होती है, तब लागू। ये क्यों लागू होती है, क्योंकि जब हानि होती है तो क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में हानि जोड़ते हैं। और जब लाभ दिया हो और विक्रय मूल्य दिया हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं, तो क्या करते हैं, लाभ में से क्रय मूल्य घटाते हैं। अब लाभ विक्रय मूल्य में से उतना ही घटाना है जितना हानि वाले को विक्रय मूल्य में जोड़ना है। इसका मतलब वापस अपने को इन दोनों संख्याओं के बीच वाली संख्या पता करनी है। क्या करनी है अपने को, इन दोनों संख्याओं के बीच वाली संख्या पता करनी है, क्योंकि 1250 में उतना ही जोड़ेंगे जितना 1750 में घटाएंगे। इसका मतलब दोनों की जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, बीच वाली संख्या होगी। और औसत में एक क्वेश्चन इसी प्रकार का औसत में क्वेश्चन बनता है, जब दो संख्या दी और उनके बीच वाली संख्या ज्ञात करनी हो तो क्या सूत्र होता है, दोनों संख्याओं का योग बटा 2।
दो संख्याएं दी हुई और उनके दोनों के बीच वाली संख्या ज्ञात करनी, तो सूत्र क्या होता है, दोनों संख्याओं का योग बटा 2। वही सूत्र लगाया, दोनों संख्याओं का योग बटा 2। यहाँ पे अपने को नाम दे दिया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कौन होगा, इन दोनों के बीच वाली संख्या होगी। तो यहाँ पे मैंने बीच वाली संख्या नाम में लिखी, क्या दे दिया, क्रय मूल्य लिख दिया। और यहाँ पे दोनों संख्याओं का योग नहीं लिख के मैंने क्या लिख दिया, दोनों विक्रय मूल्यों का योग लिख दिया। अगला, किसी वस्तु को 1950 रुपए में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है उतने रुपए का लाभ होता है, उस वस्तु को 2350 रुपए में बेचा जाए तो, मतलब 1950 में बेचा हो तो जितने रुपए की हानि होती है उतने रुपए का लाभ होगा। कितने में बेचेगा, तब 2350 रुपए में। मतलब लाभ और हानि दोनों क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है। तो बराबर दिया हो तो दोनों विक्रय मूल्यों का योग बटा 2 क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आएगा। क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। एक तरीका हो रहा है, दोनों इस 2 का दोनों में भाग देंगे। 2 × 18, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10। अब दोनों को जोड़ दो, 5 और 5 = 10, 1 अंशल, 7 और 7 = 14, 1 15, 1 अंशल, 1 और 1 2, 2 और 9 11, 1 अंशल, 1 और 1 2, कितना आ गया, 2150 रुपए। ये थोड़ा मैंने बताया है, किसी संख्या को हल करना हो तो ऐसे जोड़ने की जरूरत नहीं है। दोनों इन दोनों में दोनों को क्या जोड़ने की, 2 का भाग देना, दोनों को अलग अलग देके दोनों को जोड़ दो। और पेपर के अंदर एक क्वेश्चन गलत आंसर ना है, उसके लिए एक तरीका, ये तरीका जो मैंने अपनाया ना, 5 और इधर भी 5 पे लिखा, फिर 7, फिर ये 7 लिखा, फिर ये 1 लिखा, आगे इसमें 9 पे लगा दिया, फिर बचा नहीं। तो ऐसे लगा के करो ताकि आंसर गलत ना हो कि यहाँ पे जोड़ना 1 हो, जोड़ना 7 और आगे जुड़ जाए अपने से 1। ये गलतियां ना नहीं होती है क्वेश्चन, अगर ऐसे अपने हल करते हैं तो ये अपने को अगर क्वेश्चन आए और उसका भी अपने आंसर गलत निकाल दे तो उनसे बचने के लिए ये तरीका अपनाते हैं। तो ये अपनाना चाहिए। अगर उस वस्तु, अब क्या पूछा था, क्रय मूल्य पूछा, तो क्रय मूल्य कितना आ गया, दोनों संख्याओं का योग बटा 2 बराबर कितना आ गया, 2150 रुपए। ये क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। ये कब निकालते हैं ऐसे, जब किसी क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हो, उतना ही लाभ जितना हानि हो और दोनों विक्रय मूल्य दिए हो, तो वहां पे दोनों जो क्रय मूल्य ज्ञात करना, तो वो क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, दोनों संख्याओं की बीच वाली संख्या होती है। और जब किन्हीं दो संख्याओं के बीच वाली संख्या ज्ञात करनी हो तो सूत्र क्या होता है, दोनों संख्याओं का योग बटा 2। उसके बाद अगला प्रश्न, किसी वस्तु को 2850 रुपए में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है उसे 3 गुना लाभ होता है अगर उस वस्तु को 3450 रुपए में बेचा जाए तो उस वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। जब इसी टाइप नंबर 3 में अपने जो पहला क्वेश्चन एक अलग विधि से बता रहा था ना, अब अगर वो विधि अपने सीखी है तो ये क्वेश्चन भी अपना हो जाएगा। अब अगर अपने 2 नंबर इससे 10 पीछे वाले क्वेश्चन में जिस तरीके को पढ़ाया, अगर वही तरीका अपने को पता होता तो इस क्वेश्चन के लिए अपने को अलग तरीका पता, अलग तरीका और देखना पड़ता। लेकिन अपने को जो पीछे टाइप 3 में पहला क्वेश्चन क्या था, उसी टाइप से ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। किसी वस्तु को 2850 रुपए में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है, मतलब जब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दिया हो, विक्रय मूल्य कितना दिया है 2850 रुपए, तो जो हानि होगी क्या होगी, जो यहाँ पे जो हानि होगी, बेचने पर जितने रुपए की हानि होती होगी उससे 3 गुना, मतलब किससे, इससे 3 गुना लाभ होगा। कब, मतलब इसमें यानी यहाँ पे 1 होगी तो यहाँ पे लाभ कितना होगा 3, ये खुद कहे, उससे 3 गुना लाभ होगा, उससे 3 गुना लाभ होगा। कब होगा पता नहीं, आगे देखते हैं। अगर उस वस्तु को 3450 रुपए में बेचा जाए, मतलब यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना हो जाए 3450 रुपए विक्रय मूल्य हो जाए, तो यहाँ पे जो विक्रय मूल्य इतने बेचेगा तो यहाँ पे लाभ कितना होगा, इस हानि का 3 गुना होगा। मतलब यहाँ पे हानि 1 है तो यहाँ पे लाभ कितना होगा 3 होगा। तो उस वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात करो, मतलब क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो अपने को 2 विक्रय मूल्य मिल गए, कौन सा, एक तो हानि वाला विक्रय मूल्य, एक मिल गया लाभ वाला विक्रय मूल्य मिल गया, और दोनों का हानि और लाभ मिल गया किसमें, अनुपातिक रूप में। जब गुना दिया हो 1 गुना 2 गुना 3 गुना, वो अनुपात होता है, मतलब हानि 1 होगी यहाँ पे तो यहाँ पे लाभ कितना होगा 3 होगा। मतलब अपने को क्या मिल गया, लाभ और हानि का जोड़ है। वास्तविक मान 2 क्या दिए, विक्रय मूल्य दिए गए, तो इस लाभ और हानि से अपने को विक्रय मूल्य का पता नहीं चल रहा है। तो अपने मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। अपने पास क्या हो, ये तो जो वास्तविक मान है, ये जो दिया हुआ है, या तो ये अनुपातिक मान होना चाहिए।
लेकिन इसमें से अपने को अनुपातिक मान क्रय मूल्य भी नहीं मिल सकता और ना विक्रय मूल्य मिल सकता। यहाँ पे अपने को पास अनुपातिक मान क्या है, ये तो हानि है, एक लाभ है, तो लाभ और हानि भी इन दोनों से क्लियर नहीं हो रहा, या फिर अपने पास क्या है, इन दोनों का योग भी है, मतलब हानि प्लस लाभ कितना है 4, 3 और 1 4 है, ये अनुपातिक मान। और यहाँ पे अपने को लाभ और हानि का योग मिल सकता है। कैसे भी, विक्रय मूल्य दिया हुआ है और यहाँ पे जो क्रय मूल्य आएगा वो कब आएगा, ये जो विक्रय मूल्य ये कौन सा है, हानि वाला विक्रय मूल्य है, तो यहाँ पे क्रय मूल्य कैसे प्राप्त होगा, 2850 प्लस हानि, तो अपना क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्रय मूल्य। कब आएगा, जब इस क्रय मूल्य में हानि जोड़ेंगे तब क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य जाएगा। इस विक्रय मूल्य में हानि जोड़ेंगे क्योंकि ये भी हानि वाले विक्रय मूल्य, तो हानि जोड़ते क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। और यहाँ पे जो विक्रय मूल्य दिया है वो कौन सा है, लाभ वाला, तो इस विक्रय मूल्य में से, इस विक्रय मूल्य में से इस विक्रय मूल्य में से ये लाभ वापस, क्योंकि ये विक्रय मूल्य यहाँ का क्रय मूल्य कैसे मिलेगा, जब लाभ दिया हो तो क्रय मूल्य कैसे मिलता है, लाभ दिया हो तो क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। मतलब इसका क्रय मूल्य कैसे मिलेगा, इस 3450 में से लाभ घटा देंगे, मतलब पीछे जाएंगे, लाभ घटेगा तो पीछे चलेगा, तो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। मतलब इस क्रय मूल्य तक पहुंचने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य कब मिला, अपने को कब मिलेगा, इसमें हानि जोड़ेंगे, इसमें से लाभ घटाएंगे। इसका मतलब ये हानि और ये जो इन दोनों को जो गैप है वो क्या है, इस 2850 और 3450 दोनों का जो अंतर है वो क्या है, अंतर में, दोनों अंतरों में क्या समाया हुआ है, इसका हानि और इसका लाभ दोनों का योग है। इसका मतलब हानि प्लस लाभ बराबर अपने पास कितना है, अनुपातिक 4, और वास्तव में कितना है, हानि प्लस लाभ बराबर वास्तव में कितना है, 3450 माइनस 2850, 0, 5 में से 5 है 0, 14 में से 8 है 6, मतलब कितना है 600 रुपए। लाभ और हानि का योग कितना है 600, जब अनुपातिक वास्तविक योग 600 है, अनुपातिक योग कितना है 4, अनुपातिक योग कितना है 4। अब अपने को क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे या तो हानि निकाल सकते हैं, हानि कितनी है 1, तो ये तो क्या आ जाएगी, हानि आ जाएगी, तो हानि कितनी है 4 का 4, 4 5 20, 150 रुपये हानि आ गई, और लाभ भी निकल जाएगा। लाभ भी कैसे कि 600 बटा ये कितने का 4, हानि है कितनी 4 का 4 और 4 5 20, 150 15 की 45, 450 रुपये क्या है लाभ। तो यहाँ पे लाभ अपने को कितना मिल गया 450 रुपये, और ये हानि अपने को कितनी मिल गई 150 रुपये। अब हानि दी है 2850 रुपये विक्रय मूल्य, हानि कितनी है 150, तो इसमें क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 2850 विक्रय मूल्य प्लस हानि बराबर 0, 5 5 10 1 असर 8 1 9 10 इस पर 1 असर 2 3 3000 रुपये, और यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है 3450 रुपये, लाभ कितना है 450 रुपये, तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना आएगा 3450 माइनस 450 बराबर कितना आ गया 3000 रुपये। अब देखो जब हानि दी हुई हो और 100 में क्या दिया, लाभ दिया, किसी मतलब कोई चीज को क्या करे, कोई चीज को क्या करे, एक को हानि में बेचे, दूसरी को क्या बेचे, लाभ में बेचे, तो दोनों विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है वो क्या होता है, दोनों वस्तुओं से जो हानि और लाभ मिल रहा है उनका क्या होता है, योग होता है। जब किसी वस्तु को हानि में बेचे और एक को क्या बेचे, लाभ में बेचे, तो दोनों विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है वो क्या होता है, लाभ और हानि का योग होता है। क्या होता है, लाभ और हानि का योग होता है। ये बात अपने को याद रखना। नोट करने वाली बात क्या है इसमें, ऐसे क्वेश्चनों के लिए एक चीज अपने को याद रखनी है, क्या कि किसी वस्तु को 2850 रुपए में बेचे, जितने रुपए की हानि होती है उससे 3 गुना लाभ होता है अगर उसे 3450 रुपए में बेचे। मतलब जब किसी वस्तु का 2 विक्रय मूल्य दिए, जब किसी वस्तु के 2 विक्रय मूल्य दिए हुए, विक्रय मूल्य दिए हुए, जब किसी वस्तु के 2 विक्रय मूल्य दिए हों, एक लाभ
कमाकर विक्रय मूल्य, एक लाभ कमाकर विक्रय मूल्य, दूसरा हानि कमाकर विक्रय मूल्य दिया हुआ हो तो दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर बराबर होता है लाभ प्लस हानि की। मतलब जो दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर होता है वो क्या होता है, लाभ प्लस हानि होता है। ये नोट करने वाली बात है। अब दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर क्या होता है, लाभ प्लस हानि होता है, तो वो मिल गया अपने को। क्यों हानि और क्या दिया हुआ है, हानि दी हुई है कितनी, हानि और लाभ क्या दिया हुआ है, हानि का 3 गुना लाभ, मतलब हानि 1 है तो लाभ कितने 3, मतलब ये अपने पास क्या है, लाभ और हानि का जोड़ आ गया कितना 4, और लाभ हानि का जोड़ वास्तव में कितना है, दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर है, वो अंतर कितना आएगा 600 रुपए, और अंतर अनुपातों में अंतर है कितना, लाभ और हानि का जोड़ कितना है 4। अब ये आपके क्वेश्चन हल हो जाएगा जैसे पीछे अपने किए। अगर किसी वस्तु को 717 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 527 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि का 11 से 1/9% अधिक है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या, तो सेम पीछे वाला क्वेश्चन दिया है। अगर किसी वस्तु को 717 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 527 रुपए में बेचने वाली हानि से, इसका मतलब एक ही वस्तु को 2 बार बेच रहा है, एक बार तो लाभ में बेच रहा है, दूसरी बार क्या दिया है, हानि में बेच रहा है। सेम पीछे हमने क्या लिखा, जब किसी वस्तु को 2 बार बेचे, एक को लाभ से बेचे, दूसरी बार उसको हानि से बेचे, तो जो दोनों विक्रय मूल्यों का जो गैप होता है 0, 11 में से 2 गए 9, 6 में से 5 गए 1, दोनों विक्रय मूल्यों का गैप कितना है 190। विक्रय मूल्यों का अंतर कितना है, विक्रय मूल्य का अंतर कितना है 190 रुपए है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, बेचने पर होने वाली हानि से 11 से 1/9% अधिक है। इसका मतलब 11 से 1/9% को भिन्न होते हैं, कितना आएगा 1/9। इसका मतलब है अब क्या है, अब देखो इसमें क्या है, बेचने पर होने वाली हानि से, किससे, हानि से, इसका मतलब इस भिन्न के अंदर नीचे वाला मान कौन है, हानि कितनी है 9, ये नीचे वाला मान कौन है, हानि से 1/9 अधिक है, तो हानि कितनी है 9 का 1/9 कितना आएगा 1, मतलब लाभ है वो कितना है, हानि से 1 अधिक है, इसका मतलब लाभ कितना है 10 है। लाभ कितना है 10, ये दोनों अनुपात के रूप में मिले, लाभ और हानि कितनी मिली, अनुपात कितनी, हानि कितनी है 9 और लाभ कितना है 10, और दोनों विक्रय मूल्यों का जो अंतर होता है वो क्या होता है, लाभ और हानि का योग होता है। कितना दिया हुआ है 190, ये वास्तविक, और अनुपात के रूप में कितना दिया हुआ है 10 और 9 19, मतलब ये 190 है वो कितने अनुपात का मान है 19 का मान है। अब अपने को लाभ भी मिल जाएगा, लाभ कितना है 10, तो लाभ आ जाएगा इससे 19, लाभ कितना आया 100, और इससे क्या आ जाएगी हानि आ जाएगी 190/19, हानि कितनी है 9, तो मतलब हानि कितनी आ जाएगी 90। अब लाभ भी आ गया, हानि भी आ गया, तो अपने को क्या पूछ रहे हैं, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो लाभ दिया हो तो विक्रय मूल्य कितने 717, लाभ दिया हो विक्रय मूल्य कितने 717, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 717 - 100 बराबर कितना आ जाएगा 717। अगर इससे अपने को क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हानि दिया हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो क्या होता है, विक्रय मूल्य प्लस हानि कितनी है 90, तो कितना आ गया 700। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों, अगले पार्ट में करेंगे।